गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। चाहे जिस आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जहां जहां इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, तो यहां से क्वेश्चन आपको एरर डिटेक्शन के मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एरर से संबंधित क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, आप लोगों को बताना होगा कि कौन से पार्ट में एरर है। कौन कौन से एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए। ये जो है बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए डीएसएसबी, केवीएस, एनबीएस, ईएमआरएस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम अभी होने वाले हैं, डेट आपको पता चल गई होगी। यूपीएलटी ग्रेड, यूपीजीआईसी, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2, यानी कि ऑल टेट जहाँ जहाँ इंग्लिश पूछी जाएगी वहाँ आप लोगों को वहाँ एग्जाम में इस प्रकार से एरर के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए 4 ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, ए बी सी डी इस प्रकार से दिए होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे मैं आप लोगों को बताता हूं। लिखा है द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर हैज डोनेटेड सम मनी फॉर द चैरिटी यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन से पार्ट में पूछ रहा है, एरर है। यहाँ से ए लिखा हुआ, यानी कि यहाँ तक ये पार्ट ए है। हैज़ डोनेटेड सम मनी यहाँ पर तक पार्ट बी है। फिर फॉर द चैरिटी सी है, यस्टरडे डी है, और ये नो एरर वाला जो ई नंबर ऑप्शन है। तो 5 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। अब आप लोगों को बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ, एक सब्जेक्ट जो है द प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे एक डायरेक्टर है, एंड से कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख लेंगे, प्रिंसिपल और डायरेक्टर 2 लोग हैं, एंड से जुड़ा हुआ, तो ये प्लूरल हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो इसलिए हमको यहाँ पे प्लूरल वर्ब चाहिए। तो प्लूरल वर्ब हैज नहीं होगा बेटा, यहाँ पे हैव डोनेटेड हो जाएगा। क्या होना चाहिए था, यहाँ पे हैव होना चाहिए था। इसलिए बी वाले पार्ट में एरर है। किसमें एरर है, तो बी वाले पार्ट में एरर है। आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेवल आप लोग देख लिए होंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आप लोग जो है वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें, तभी आप लोगों को जो है जानकारी मिलेगी। द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर हैव डोनेटेड सम मनी फॉर द चैरिटी ड्यूरिंग द फंक्शन। अब इसमें देखिए वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हैव डोनेटेड कर दिया गया है। तो हैव डोनेटेड कर दिया गया, तो इसलिए इसमें भैया कोई एरर नहीं है, नो एरर है। ठीक है, इस वाले पार्ट में नो एरर है। क्या है, नो एरर। ठीक है, इसलिए जो है इसमें नो एरर है, क्योंकि यहाँ पे जो है हैव ऑलरेडी लगा हुआ है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। माई फ्रेंड एंड ब्रदर इज वेरी काइंड एंड ऑलवेज हेल्प्स पुअर पीपल। अब देखिए यहाँ पे माई फ्रेंड एंड ब्रदर, मेरा मित्र और भाई, इज वेरी काइंड एंड ऑलवेज हेल्प्स पुअर पीपल। तो देखिए यहाँ पे सम पर्सन्स की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए जो है इस केस में जो है इसमें भी नो एरर है, कोई एरर नहीं है। 4 नंबर पे बात कर लेते हैं। माई फ्रेंड एंड माई ब्रदर, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। मेरा मित्र एंड माई ब्रदर आर वेरी काइंड। तो देखिए अब यहाँ पे जो है प्लूरल बन रहा है। ठीक है, प्लूरल पर्सन है। ठीक है, तो इस केस में जो है प्लूरल वर्ब लगी हुई है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन खूब कंफ्यूज करेंगे आप लोगों को एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। बस यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का खेल था। सम पर्सन यानी कोई व्यक्ति, तो सिंगुलर माना जाएगा। ठीक है, डिफरेंट पर्सन है, तो अब यहाँ पे भी प्लूरल माना जाएगा, इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ से आप लोग देखिए, नथिंग बट ट्री वाज देयर इन द डेजर्टेड गार्डन। अब देखिए यहाँ पे जो है नथिंग कुछ नहीं बट ट्री, तो ट्री नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था ट्रीज। तो ए नंबर पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। नथिंग बट द ट्रीज। अब देखो यहाँ पे ट्रीज है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रोल कहता है। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है बेटा, यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लूरल, तो वर्ब आनी चाहिए प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब क्या होनी चाहिए थी, वर होनी चाहिए थी बेटा, इसलिए बी नंबर पार्ट में एरर है।
बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। बोलो प्लूरल है तो कैसी आएगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब कैसी? सिंगुलर। प्लूरल तो वर्ब कैसी? प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर अवश्य करें। नोबडी बट माई ब्रदर्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। नोबडी बट माई ब्रदर्स, कोई नहीं बल्कि कौन? मेरा भाई, मेरे भाई, ठीक है। है प्लान्ड फॉर द बर्थडे पार्टी, तो मेरे भाई, अब यहाँ पे भाई इसलिए सेंस आ रहा है सिंगुलर नहीं, यहाँ पे प्लूरल नहीं आ रहा है, यहाँ पे सेंस आएगा सिंगुलर का। भाई है हमारे हैं ना, तो यहाँ पे इसलिए हैव नहीं आएगा, है जाएगा। क्या आना चाहिए था? है जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, मैनी एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। अब मैनी ऑफ एम्प्लॉय जो हैं, मैनी एम्प्लॉय कंपनी के, तो देखिए वो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, यहाँ पे आर नहीं आएगा। अब कंपनी के एम्प्लॉय रखो तो इसलिए यहाँ पे एक के केस में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ई जाना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? ई जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। मैनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्ज़ाम सक्सेसफुली। मैनी स्टूडेंट्स, कई सारे विद्यार्थी हैं। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल लगी हुई है, ठीक। यहाँ तक बात सही है। एग्ज़ाम सक्सेसफुली तो ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर पे टिक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। आ गुड मैनी स्टूडेंट्स, अब देखिए मैनी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट बहुत सारे हैं, तो अभी मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन कराया, आप लोग चुटकियों में इसका आंसर कर देंगे। तो हैज नहीं आना चाहिए, यहाँ पे बोलो क्या आना चाहिए था? हैव आना चाहिए था। बोलो क्या आना चाहिए था? हैव आना चाहिए था। इसलिए किस में एरर है? बी नंबर पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है आ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड द एग्ज़ाम दिस ईयर। तो इसमें क्या है? देखो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, ठीक है। वर्ब भी हमारी प्लूरल आई हुई है, तो कोई बात नहीं है, इसमें नो एरर है, ठीक है। कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। मैनी आ स्टूडेंट हैव क्वालिफाइड द एग्ज़ाम दिस ईयर। मैनी आ स्टूडेंट, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है बेटा, तो स्टूडेंट एक है, तो इसलिए हैव नहीं आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? है जाना चाहिए था, ठीक। उड़ा देंगे देखते ही क्वेश्चन। मैनी आ मैन अलॉन्ग विद फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन, आर नहीं आना चाहिए था। क्या आएगा? इसमें भी आर के जगह पे ई जाना चाहिए था, ई जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन 14, द नंबर ऑफ बैंक्स इज क्लोज्ड टुडे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। अब देखो यहाँ पे इज नहीं आएगा, बैंक्स बहुत सारे हैं, तो आर आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? आर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। आज देखिए मैं 20 क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूँ। आ नंबर ऑफ बैंक्स, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सही बात है। टुडे बिकॉज ऑफ आ फेस्टिवल, जो है त्यौहार के कारण सभी बैंकें बंद हैं, ठीक है। तो नो एरर, कोई एरर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 16, 1/3 ऑफ द शुगर आर एट टू बी सोल्ड इन द मार्केट। अब देखिए यहाँ पे जो आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एरर है, ठीक है। 1/3 ऑफ द शुगर, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आनी चाहिए, तो यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है एरर है, तो बी वाले पार्ट में एरर है। यहाँ पे आर के जगह पे लोग क्या होना चाहिए था? इज होना चाहिए था। यदि इज कर देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए लिखा है 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड द एग्ज़ाम दिस ईयर। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है? यदि हमारा वर्ब सिंगुलर प्रयोग हुआ है तो हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। यदि वर्ब प्लूरल आई है तो सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हैव आया हुआ है, यानी कि प्लूरल वर्ब है, तो हमारा सब्जेक्ट भी स्टूडेंट्स, ये भी प्लूरल है, तो इस वाले पार्ट में कोई एरर नहीं है। इसलिए हमारे 17 क्वेश्चन की जो है आंसर सही होगा, और डी नंबर इस सही होगा, नो एरर, ठीक है। इसमें कोई एरर नहीं है। देखिए नो एरर वाले क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं,
इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि बच्चा किसी ना किसी पार्ट में एरर ढूंढने की कोशिश करेगा जबकि उसमें कोई एरर नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेंगे। 9/10 ऑफ द पिलर हैव रोटेड टुडे बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स। देखिए अब इसमें कहाँ पे एरर है, देखिए एरर ज़्यादातर वर्ब में होती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, तो हैव के जगह पे क्या आना चाहिए था, है जाना चाहिए था, तो बी वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ओनली 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ कम टू टेक देयर एग्जामिनेशन एट दिस सेंटर। तो देखिए अब यहाँ पे जो हैज़ है, अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई हुई है, जबकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था, तो इसलिए हमको यहाँ पे प्लूरल वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे हैज़ के जगह पे क्या आना चाहिए था, हैव आना चाहिए था। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। मोस्ट ऑफ द न्यू pertaining to the scam and embezzlement during the preparation of CWC have been shown on this channel। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा जो है कैसा है, मोस्ट ऑफ द न्यूज pertaining to the scam and embezzlement during the preparation of CWC। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर की बात हो रही है, ठीक है, तो सिंगुलर यहाँ पे हैव नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, हैज आना चाहिए था, तो हैज बीन लगता, ठीक है, तो सही हो जाता। तो इसमें बी डी वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, यहाँ पे बी तक तो सही था, सी तक भी सही था, यहाँ पे हैव जो दिख रहा है ये नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था हैज। तो आज मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चन कराए, कितने कराए, 20 एरर से संबंधित जो है 20 क्वेश्चन कराए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को भाई लाइक अवश्य करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।